अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर से हम पढ़ रहे थे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और फंक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को अचीव करने में। तो आज हमने फंक्शंस को लेके एक एग्जांपल डिस्कस करनी है और फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमने एक कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ये चार फीचर्स होंगे और इन चारों के फंक्शंस हमने बनाने हैं। और फंक्शंस बनाने के बाद हमने उसका कैलकुलेटर जो है वो प्रॉपर बनाना है। मतलब यूज़र से हम एक ऑपरेटर लेंगे, अगर ऑपरेटर प्लस होगा तो सम का फंक्शन कॉल होगा, अगर ऑपरेटर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन है वो कॉल होगा और नंबर जो है हम देंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। अब कैलकुलेटर काम किस तरह से करता है, कैलकुलेटर में हम दो नंबर्स लेते होते हैं और एक ऑपरेटर देते हैं। अगर ये ऑपरेटर जो है प्लस है तो इन दोनों नंबर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। उससे पहले हमने क्या करना है, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह के फंक्शंस क्रिएट करने हैं। अब फंक्शन कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। फंक्शन बनाने के लिए आपने डीएफ डेफिनेशन और उसके बाद फंक्शन का नेम। अब फंक्शन का नेम अगर सम रखना है, मतलब सम कैलकुलेट करना है, तो फंक्शन का नेम है सम और इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स है। मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, इस ए और बी को ऐड करेगा। क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारे पास एक टेम्पलेट होता है जिसको हम कोई वैल्यू देते हैं और वो उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी ऑपरेशन जो है वो करता है। तो एक फंक्शन बन गया सम का जो क्या कर रहा है, ए और बी को ऐड कर रहा है। सिमिलरली डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन ए कोमा बी, और क्या कर दो, रिटर्न कर दो ए और बी को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से डेफिनेशन डिवीजन, तो डी आई बी ए कोमा बी, क्या कर दो, ए और बी को डिवाइड करके रिटर्न कर दो, तो ए माइनस बी। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से डेफिनेशन और डिवीजन होगी, सब्ट्रैक्शन रहेगी, तो सब और ए कोमा बी कॉलन और रिटर्न ए, बिल्कुल ए डिवाइडेड बाय बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो चार फंक्शंस क्रिएट हो गए हैं, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। अब देखें ये जो फंक्शन, पहला फंक्शन था, इसकी बॉडी जो है इस कॉलन के बाद स्टार्ट हो रही है। मतलब कॉलन के बाद जब आप कॉलन लगा के एंटर प्रेस करते हैं तो ये पहले ही चार स्पेसेस के बाद जो है वो शुरू होता है। अगर आप कॉलन नहीं लगाते और एंटर प्रेस करते हैं तो ये इधर से स्टार्ट होता है, जिसका मतलब है कि ये फंक्शन से हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जब आप इस तरह से टैब दे के कोई भी चीज लिखेंगे तो वो फंक्शन के अंडर आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। मतलब ये फंक्शन, अब देखें ये जो अगला फंक्शन है इसकी डेफिनेशन हमने लाइन के शुरू में की है। इट मीन्स कि ये फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ इधर तक की थी, ये खत्म हो गई है। अगर आपने इसके बाद कुछ लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से टैब दे के लिखेंगे तो ये इस ऊपर वाले फंक्शन का पार्ट होगा। अदरवाइज क्या है, नया जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये बात जो है ना माइंड में रखनी। अब फंक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। फंक्शन क्रिएट होने के बाद अब हमने क्या करना है, अब आपको चाहिए दो नंबर, ठीक है, और आपको चाहिए एक ऑपरेटर, ठीक। तो यूजर से इनपुट लेने हैं तो एक नंबर ले लेते हैं एन इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। पहला नंबर एंटर करें एम इनपुट का फंक्शन और एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। सिंपल सा है। इसी तरह से ऑपरेटर चाहिए तो ओपी वेरिएबल ले लेते हैं और इनपुट एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा हो सकता है जी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह, ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई ऑपरेटर को हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं जी पहले पहला नंबर लो, उसके बाद ऑपरेटर, फिर जिस तरह से कैलकुलेटर काम। अब अगर ऑपरेटर प्लस होगा तो ये सम वाला फंक्शन कॉल करना है, अगर ऑपरेटर माइनस होगा तो ये माइनस वाला फंक्शन कॉल करना है। इट मींस अब इधर हमने डिसीजन लेना है, तो डिसीजन के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ। तो इफ ओपी इक्वल्स माइनस या प्लस से स्टार्ट करते हैं, इफ ओपी इक्वल्स प्लस, तो क्या करना है, इस m और n को पास करना है सम के फंक्शन में।
मतलब इधर आपने सम का फंक्शन जो है वो कॉल करना है। अब अगर डायरेक्ट आप इस तरह से पास करते हैं सम इनटू n कॉमा m, तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। दो तरह के प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? पहला प्रॉब्लम ये है कि देखें n और m जब इनपुट का फंक्शन यूज करते हुए वैल्यू इनपुट लेते हैं तो ये क्या होते हैं, इनकी वैल्यू होती है स्ट्रिंग। जबकि हम इधर इंटीजर पे जो है वो प्रोसीजर या कैलकुलेशंस कर रहे हैं नंबर्स पे, जबकि इनकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो पहला काम तो ये करना है कि इन दोनों को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये आ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर के अंदर। अब एक मेथड तो ये है, आप लिखें x इंटू इंट n, ठीक है, y इक्वल्स इंट n, ठीक है। तो क्या है, n जो नंबर यूजर से आया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके x में स्टोर कर दो, m जो नंबर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके y में स्टोर कर दो। तो इधर आप फिर कौन से नंबर पास करोगे, x कॉमा y। अब इधर तक अगर हम प्रोग्राम रन करके देखें तो देखते हैं कि क्या जो है वो आउटपुट आती है। तो पहली बात तो ये है कि सम के ऊपर कॉलम मिस है, वेरी गुड। अच्छा, प्रोग्राम रन किया, इसको रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने एंटर कर दिया 12, एंटर एनी ऑपरेटर, ऑपरेटर एंटर कर दिया प्लस, सेकंड नंबर 34। तो अब देखें नंबर तो उसने एक्सेप्ट किए हैं लेकिन सम जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, नंबर्स को ऐड करके इसी के अंदर स्टोर कर रहा है। अब जब तक इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे तो आंसर जो है वो तो शो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, लिखना है प्रिंट इनटू सम x कॉमा y। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 12, ऑपरेटर प्लस, एंटर सेकंड नंबर 34। तो सम आपको डिस्प्ले हो जाएगा 46। मैसेज भी शो कर सकते हैं, मतलब आप इधर लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इक्वल। तो अब प्रोग्राम रन करें, 12 प्लस 34, तो सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स 46। इट मीन्स के पहला जो पार्ट है वो हमारा क्लियर हो गया, सम वाला। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन तो एल या एल्स इफ ओपी इक्वल्स, अगर यूजर ने ऑपरेटर एंटर किया है माइनस कॉलन, तो क्या कर दो, अगेन प्रिंट सब्ट्रैक्शन इक्वल्स, जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सब का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो, और x कोमा y, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट केस क्या है, एलिफ ओपी डबल इक्वल्स माइनस मल्टीप्लीकेशन कॉलन, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट कर दो मल्टीप्लीकेशन इक्वल, इधर फंक्शन आ जाएगा आपके पास MUL का, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सर लास्ट वन रह गया डिवीजन का, तो एल्स इफ OP इक्वल्स माइनस, ठीक है, कॉलन और प्रिंट कर दो, माइनस तो हो गया था, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। तो सब्ट्रैक्ट की जगह पे आ गया डिवीजन, ठीक है, डिवीजन इक्वल्स, और इधर कौन सा फंक्शन आएगा, डिवीजन। उसके बाद अगर यूजर इनमें से कोई भी ऑपरेटर एंटर नहीं करता तो एल्स और सिंपली प्रिंट कर दो, प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर। तो लें जी, हमारी कंडीशंस लग गई, ठीक है। इफ एल इफ हम उधर यूज करते हैं जिधर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं। अब प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं, प्रोग्राम रन किया, मैंने नंबर एंटर किया पहला 12, ऑपरेटर एंटर किया माइनस, फिर नंबर एंटर किया 12, तो सब्ट्रैक्शन इक्वल 0। अगेन प्रोग्राम रन करते हैं, पहला नंबर 12, ऑपरेटर मैंने एंटर कर दिया जी डॉट, उसके बाद सेकंड नंबर एंटर किया 34, तो इनवैलिड ऑपरेटर। क्लियर हो गया। तो इस एग्जांपल में हमने एक तो ये समझा इफ एलिफ को किस तरह से यूज करते हैं, फिर कन्वर्जन कैसे करते हैं, और फंक्शंस जो हैं उन पे काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक और बात है, देखें इधर हमने लिखा है AB,
और इधर जो हमने नंबर लिए हैं या जो पास किया है ये हम लिख रहे हैं एक्स वाई। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, एक टर्म होती है स्कोप। ठीक है, अब स्कोप क्या होता है? स्कोप को हम बोलते हैं एरिया। एरिया, ठीक है, द एरिया इन विच ए वेरिएबल कैन बी यूज्ड और एक्सेस्ड। अब जैसे ए और बी का स्कोप है इस फंक्शन के अंदर, मतलब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर उसको पता है कि ए और बी सम के फंक्शन में है। ठीक है, इधर एन और एम की जगह पे अगर आप ए भी ले लें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिधर जिधर एन और एम किया उधर आप ए और बी कर दें, क्योंकि ये जो ए और बी वेरिएबल्स हैं इनका स्कोप क्या है? इनका स्कोप इधर है। ठीक है, ये वाले ए बी फंक्शन के ए बी हैं और ये डिफरेंट ए बी हैं। मतलब अब अगर आप प्रोग्राम रन करेंगे, नाम बताने का मकसद था, नाम जो है वो सेम हो सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, अलग अलग। तो आंसर आपके पास अगेन 24 आ गया। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई इशू हो तो वो हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है वो अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट सीखना हमने ये था कि फंक्शंस को किस तरह से यूज करते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।